हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। तो उसी पे आगे कुछ कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का देखो इसमें दो मतलब हम लोगों ने निकाल सकते हैं, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम फिलिंग की बात कर रहे हैं। जो आउटर मोस्ट वाला क्राइटेरिया था वो रिमूवल के लिए था, हम फिलिंग की बात कर रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबशेल। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एस सबशेल में जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर बेसिकली बोला जाए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन या फिलिंग के दौरान जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? एस सबशेल में। तो ये क्या हो जाएगा? एक एस ब्लॉक। क्लियर है? आया समझ में? लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब फिलिंग के दौरान जो लास्ट में आए वो वाला इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला गया 20 कैल्शियम भरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? 4s में। तो फिर से क्या हो गया? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट अगर बोला जाए तो ये दो ग्रुप्स कंसिस्ट करेगा, एक तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 कौन सा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और ग्रुप 2 कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कॉमन चीज देखो, अगर मान लो इनका आउटर मोस्ट मतलब तुम्हारा बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट में देखो इसके 1s1 आएगा, इसके देखोगे तो 1s2 2s1, ये देखो आउटर मोस्ट। सिमिलरली इसका 1s2 2p6 3s1, इसका 4s1 5s1 6s1। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? एक फ्रेंशियम और आ जाएगा 7s1। तो मैं बोल सकता हूं इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं इस टाइप से लिख सकता हूं ns1। इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं जनरली लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? ns1। क्लियर है? सिमिलरली इनका आउटर मोस्ट देखो, ये 1s2 2s2, ये 3s2, ये 4s2, ये 5s2 3s2, ये वाला 3s2, ये 4s2, ये 5s2 और ये 6s2। क्लियर है? आया समझ में? तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोल सकता हूं? क्या आ जाएगा? ns2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? तो अब दो पॉइंट्स आते हैं इसमें। पहला पॉइंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दूसरी चीज, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns1 से, ठीक है, ग्रुप 1 का ns1 और ग्रुप 2 का ns2। तो अगर दोनों कंबाइन करके लिखे तो ns1 से। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसी पे मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो लिखो पहले इसको मैं, ठीक है, इसको लिख के फिर उसके बाद देखो तुमसे पूछेगा, राइट द कॉन्फ़िगरेशन
and atomic number of element which lies first part up, second part down, third part left, fourth part right of element having z is equals to 90। क्लियर है? तुम्हें जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो एक बार मैं करता हूं। सबसे पहले 19 अगर देखा जाए तो z इज इक्वल्स टू 19 अगर मैं लिखूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ये आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर अप देखा जाए तो ध्यान दो, अगर मान लो उसके ऊपर होगा तो जैसे मान लो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ रहा है, बेरिलियम, तो क्या कॉमन है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होगा। मैं बोल सकता हूं अगर अप आ रहा है तो सेम ग्रुप में है तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर इसका 4s1 है तो इसके जो ऊपर लाई करेगा उसका 3s1 होगा। इसके जो ऊपर लाई करेगा वो 3s1 होगा। और 3s1 अगर सबसे बाहर वाला है तो मैं इससे पहले लिख सकता हूं 1s2, 2s2, 2p6, पीछे वाला कंप्लीट कर सकता हूं। और पीछे वाला अगर कंप्लीट कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन तो ये आ गया। z देखो कितना, 2 2 4 6 10 और 1 11। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये अप वाला आ गया। अगर मैं बोलूं डाउन वाला मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर इसका 4s1 है तो इसके नीचे वाले का 5s1 होगा। अगर इसका 4s1 है तो इसके नीचे वाले का 5s1 होगा। तो 5s1 है तो इसके पीछे कंप्लीट करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना आ जाएगा? 2 2 4 10 12 18 20 30 36 और 37। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये किसका हो गया? डाउन वाला। ये तो अप डाउन की बात आ गई। अप डाउन की बात आई तो मतलब क्या, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम, बस ये 4 था तो ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 5। अब लेफ्ट की बात करो तो देखो लेफ्ट में क्या हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम 3s2 है, इसके लेफ्ट में कौन सा लाई कर रहा है? सोडियम, तो इसका 3s1 है। तो अगर इसका 4s1 है, मतलब लेफ्ट में आने पे अगर मैं बोलूं लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट में, एक एलिमेंट के जस्ट लेफ्ट में, तो उसका एक एटॉमिक नंबर कम होगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे अरेंज्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर मान लो z इज इक्वल्स टू 19 है तो इसके लेफ्ट में z इज इक्वल्स टू 18 होगा, राइट में z इज इक्वल्स टू 20 होगा, क्योंकि दिस पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 19 वाले के लेफ्ट में तो 18 वाला कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगर राइट बोला जाए तो क्या आ जाएगा? 20 वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक खुद से करो जैसे इस टाइप का। Write the configuration and atomic number of element lying up, down या above below लिखो, ठीक है? थोड़ा above below ज्यादा सही लगता है। above, below, left, right of element having configuration
1s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखो, करो भाई, इसको एक बार अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारा एलिमेंट कौन सा है? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब वाला बताओ, तो अब वाले क्या आ जाएगा? 2s2। तो 1s2 2s2 ये अब हो गया। बिलो वाला बताओ भाई, बिलो वाला क्या आ जाएगा? 4s2, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। लेफ्ट वाला बताओ भाई, लेफ्ट वाले का क्या आएगा? 3s1, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। और राइट वाले का क्या आ जाएगा? राइट वाले का आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 3p। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो ये तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक। क्राइटेरिया सेम है। एस ब्लॉक का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन सेंटर से एस सबशेल। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से कौन सा? हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी सबशेल या पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल या पी सबशेल, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में लास्ट में जाने वाला देखो कौन कौन सा? एक तो ग्रुप 13 14 15 16 17 18। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, आउटर मोस्ट जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलूं तो तुम्हारा क्या आएगा? देखो जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या आएगा? NS2, सॉरी, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या आएगा? NS2NP1। देखो 2p1 3p1, बोरॉन का 2p1 आ जाएगा 1s2 2p1। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम का क्या आएगा? 3p1 आएगा। तुम्हारा गैलियम का क्या आएगा? 4p1 आएगा एंड सो ऑन। इसका NS2 2p सॉरी NS2NP2, कार्बन का 2p2, सिलिकॉन का 3p2, जर्मेनियम का 4p2 एंड सो ऑन, ठीक है। आया समझ में? इसका NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 और NS2 NP6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक बार पीरियोडिक टेबल सामने रखो, उसमें देखते भी जाना, ठीक है। तो यहां मैं अगर बोलूं कि पी ब्लॉक तुम्हारा कौन कौन से ग्रुप को कंसिस्ट करेगा? कंसिस्ट ऑफ सबसे पहले ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। क्लियर है? और दूसरी चीज अगर मैं बोला जाए जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन या जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं अगर बोलूं कंबाइंड करके तो क्या आ जाएगा? NS2 NP 1 से 6, NS2 NP 1 to 6, 13 का P1 14 P2 एंड सो ऑन, 18 का P6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक चीज देखो इसमें, हीलियम ग्रुप 18 का पहला मेंबर, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो उसका क्या आएगा? 1s2। एटॉमिक नंबर 2 तो क्या आएगा? 1s2। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? तो ये ध्यान देना, एक एक्सेप्शन है, ये है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, हीलियम इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। लेकिन ये एक्सेप्शनली लाई किसमें करता है? ग्रुप 18। क्लियर है? एक्सेप्शनली लाई किसमें करता है? ग्रुप 18। ठीक है, ये थोड़ा सा
अब्रप्ट केस आता है क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इससे से शो करने लगता है 18 की तरह, इसलिए इसको किस में रखा जाता है तुम्हारा इसमें ग्रुप 18 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना, हीलियम इज द s ब्लॉक एलिमेंट बट लाइज इन ग्रुप 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक फिर से वही चीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सेक्शन या डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान दो, एक ब्लॉक में कितने ग्रुप्स लाई करेंगे किस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक s सबशेल में एक ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं ना सबशेल? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s सबशेल। तो s सबशेल में एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इसलिए इसमें 2 ग्रुप्स है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, तो ये कितने मैक्सिमम ले सकता है? 6। d में कितने हैं? 10। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं ns2 n-1 d1। अब इसको ध्यान दो कैसे, ये n-1 और n का क्या मतलब है? देखो, स्कैंडियम ग्रुप 3 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की सोचो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ये आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में? जो हमने पहले भी s और p ब्लॉक का किया है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक और चीज रिप्रेजेंट करेगा, वो बाद में बताएंगे। तो देखो इन सब में वैल्यू ऑफ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ रही है? n। तो अगर n को अगर 4 दोगे तो 3 क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। अगर n इज इक्वल्स टू 4 रखा तो 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो, ns2 n-1 d1। इसका क्या आएगा? ns2 n-1 d2। टाइटेनियम 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ns2 n-1 d2। इसका ns2 n-1 d3। इसका ns1 n-1 d5। बताया था इसका क्या चीज हो जाती है इसमें कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन फेंक देता है कहां पे? उसमें टू अटेन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका ns2 n-1 d5। इसका ns2 n-1 d6 ns2 n-1 d7 ns2 n-1 d8 ns1 n-1 ns1 n-1 d10 और ग्रुप 12 का ns2 n-1 d10।
क्लियर है? ये कॉन्फ़िगरेशन आता है। ग्रुप्स कौन कौन से लाई करेंगे? ग्रुप 3 to 12 lie in D ब्लॉक। दूसरी चीज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां हल्का से एक चीज आती है, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका दो तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। एक तो तुम्हें लिखेगा NS 1 से 2 N-1 D 1 to 10। एक तो ये चीज लिखी मिलेगी, और तुम्हें ये लिखा मिल सकता है NS 0 से 2 N-1 D 1 to 10। दोनों तरीके से लिखा मिल सकता है। अभी मैं बताऊंगा इनमें से कैसे क्वेश्चंस करने। तो पहले देख लो ये दो कैसे आए। कि देखो पहला वाला तक तो तुम्हारा ठीक था कि NS1 तक तो तुम देख ले रहे हो कि NS1 आया यहाँ पे, NS1 वहां आया। तो NS में या तो 1 या 2, तो पहला वाला, और N-1 D में 1 से 10, तो पहला वाला तो तुम्हें समझ में आता है। ये जीरो वाला कैसा केस है? तो जीरो वाला केस आता है, एक एलिमेंट आता है पैलेडियम। पैलेडियम एटॉमिक नंबर आएगा इसका, निकल के नीचे निकल का 28 + 18 46, 46। इसका कितना आएगा? 46। एक बार 46 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की खुद से सोचो, एक बार खुद वीडियो पॉज करके इसको खुद से करने की सोचो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, कितने हो गए? 2 2 4 10 12 18 20 30 36 और 38, कितने बचे? 8। 4d8 ये आना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में इसका आता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 4d10। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेज देता है? d में, टू अटेन फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और कोई नहीं, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर वाला भी ऐसे करेगा। निकल नहीं करता है। निकल का अगर तुम लिखोगे, निकल इसके जस्ट ऊपर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। इसका यही सही है, यही आता है, सॉरी ये सही है, 3d8 वाला सही है। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स, हमने एक इलेक्ट्रॉन को भेज के फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बताया था, और एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है। एक ये ऐसा एलिमेंट है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भेज के क्या कर देता है? अपना डी सबशेल पूरा कर लेता है, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। ठीक है? तो इसको अलग से ध्यान रखो, ऐसा नहीं फिर सब में अप्लाई नहीं करोगे, इसको अलग से ध्यान रखना। जो एक्सेप्शनली चीज है उसको अलग से ध्यान रखना। तो इस एलिमेंट में जो n की वैल्यू है उसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए यहां पे एक सिर्फ इस एलिमेंट को कंसीडर करते हुए क्या लिखा है? 0 से। तो अगर तुम्हें कहीं NS 0 से 2 लिखे तो वो किसको देखते हुए लिखा गया है? पैलेडियम। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने दोनों s के इलेक्ट्रॉन्स को किसमें भेज दे रहा है? 4d में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो दो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखवा है, अब उसमें से ध्यान दो। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लो ऐसा आता है, ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है? और तुम्हें ऑप्शंस में 3 वैरायटी की दे रहा हूं। अगर सिर्फ पहला वाला गिवन कि मतलब NS 1 से 2 N-1 D 1 से 10, मतलब बाकी 3 ऑप्शंस हैं लेकिन वो इन दोनों में से नहीं, या तो सिर्फ ये या फिर सिर्फ ये, या तो सिर्फ ये वाला, इन दोनों में से या तो ये सिर्फ ये दे रखा है या सिर्फ ये दे रखा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे इन दोनों में से एक ही सही होगा। क्लियर है? लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक ही
क्वेश्चन में गिवन है कि NS1 से 2, N-1 D1 to 10, और इसी के साथ एक नीचे ऑप्शन ये दे रखा है। तो अब इस केस में तुम्हें ये वाला करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कौन सा गिवन है, ये वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? एनसीईआरटी में कौन सा गिवन है, ये वाला। तो तुम्हें मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, ये वाला। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, कुछ मैं 7-8 पॉइंट्स दिखाऊंगा, वो तुम्हें एज इट इज ध्यान रखें। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डीप में पढ़ेंगे जाके, लास्ट में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखें। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पहली बात होंगे कौन से, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ सबशेल। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो सीरीज में आते हैं। तुम देखो पीरियोडिक टेबल में देखोगे दो सीरीज नीचे बन रखी होंगी, एक लेंथेनॉइड सीरीज, एक एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, नीचे एकदम तुम्हारी दो सीरीज बन रखी हैं, एक लेंथेनॉइड सीरीज, एक एक्टिनॉइड सीरीज। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये दो सीरीज में ही होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज द्वारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से तुम्हें ध्यान क्या रखना है, Z इज इक्वल्स टू 58 टू Z इज इक्वल्स टू 71। कौन कौन से एलिमेंट, किसका Z 58, किसका Z 59, ये अभी तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कहां से कहां तक है। तो Z इज इक्वल्स टू 58 से 71 लेंथेनॉइड सीरीज, और Z इज इक्वल्स टू 90 से Z इज इक्वल्स टू 103 एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरी चीज, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल काउंट करो, इसमें 58 से 17 तक 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहां 90 से 103 तक 14 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल एफ ब्लॉक कितने आ जाएंगे, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर तुमसे बोला जाए, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर बोला जाए तो 14 प्लस 14, 14 लेंथेनॉइड में, 14 एक्टिनॉइड में, कितने आ गए, 28 आ गए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सेकंड पॉइंट लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होती हैं, कहां से कहां तक और कितने एलिमेंट्स। नेक्स्ट, लैंथेनियम एक एलिमेंट है, रिप्रेजेंट करते हैं इससे La से, इसका Z इज इक्वल्स टू 57। ये जस्ट पहले किसके लाई करता है, Z इज इक्वल्स टू 58 से, और इस सीरीज का नाम इसी के ऊपर रखा गया है। लेकिन ध्यान रखो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसके नाम पे सीरीज आई है, लेकिन ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। देख लेना इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा, डी में। हाँ, भले इसके नाम पे सीरीज है, लेकिन ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली एक्टिनियम AC, Z इज इक्वल्स टू 89, जस्ट पहले वाला, 90 के जस्ट पहले वाला, फिर से नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके नाम पे सीरीज आई, लेकिन ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं, ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आया समझ में, ये पॉइंट समझ में आया तीनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो दो सीरीज हैं वो ध्यान रखो, ये दोनों की सीरीज किसमें हमने कंसिडर कर रखी है, ग्रुप 3 में। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको मैंने अलग अलग ग्रुप में नहीं रख रखा है, ये दोनों सीरीज कहां पे है, लाइज इन ग्रुप 3। कैसे रिप्रेजेंट हुआ होगा, मैं इधर थोड़ा दिखा दे रहा, देखो ग्रुप 3 कुछ ऐसे बन रखा होगा, ग्रुप 3, यहां La लिखा होगा जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, एक बार ध्यान, पीरियोडिक टेबल में ध्यान दो। फिर ऐसे नीचे करके एक सीरीज पूरी दे रखी होगी एफ ब्लॉक की, एकदम नीचे पीरियोडिक टेबल की,
और देखो La के बगल में तुम्हारा जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा 72। हॉफनियम का क्या होता है, हॉफनियम होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 72। तो 57 के बाद 72 क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में 58 से 71 क्या आ गया F ब्लॉक, बीच में 58 से 71 क्या आ गया F ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ AC लिखा होगा 89 और इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कौन सा नंबर लिखा होगा 104, Z इज इक्वल्स टू 104 वाला। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बीच में 90 से 103 कहां आ गया F ब्लॉक। और ये किस ग्रुप में है, यहाँ पे एक और सीरीज नीचे बन रखी होगी F ब्लॉक की, तो ये सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स किस में लाई करते हैं, ग्रुप 3 में। ठीक है, आया समझ में। इनके लिए हम अलग अलग ग्रुप्स नहीं है, सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने एक ही ग्रुप में कंसीडर कर रखा है, ग्रुप 3। नेक्स्ट चीज, अब ध्यान दो मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम बताना ट्रू है कि फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, all F block elements lie in group 3। और दूसरा स्टेटमेंट, all group 3 elements are F block elements। तो बताओ ट्रू की फॉल्स, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। ठीक है, पहला वाला ट्रू की फॉल्स, फर्स्ट वाला ट्रू है, अभी मैंने लिखा है। सेकंड वाला, तो सेकंड वाला फॉल्स है। ध्यान दो, ग्रुप 3 में F तो होता ही है, साथ साथ डी वाले भी हमने बोले थे ग्रुप 3 से 12। ध्यान दो, पीरियोडिक टेबल देखना, स्कैंडियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम, ये तुम्हारे कहां पे लाई करेंगे, सॉरी स्कैंडियम, इट्रियम, SCY, लैंथेनियम, एक्टिनियम, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स और किस ब्लॉक के हैं, डी। तो ग्रुप 3 में F ब्लॉक भी होगा प्लस डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स किस में आते हैं, ग्रुप 3 में। तो ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन ग्रुप 3 ट्रू, लेकिन ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रुप 3 एलिमेंट्स, सॉरी ऑल ग्रुप 3 एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स फॉल्स। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट, ठीक है, इसका जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2 N-1D 021 N-2F 1 2। क्लियर है, आया समझ। इसका जनरल ऑर्डर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहा है, ये अब ये N N-1 N-2, ये N-2 है, ये कैसे आ रहे हैं अभी बता देंगे। ठीक है, आया समझ में। अभी थोड़ी देर में इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, वहां हम लोग देखेंगे ये। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है, थोरियम, थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो कुछ इस टाइप से लिखा होगा, रेडॉन। अच्छा, ये पहले रेडॉन का लिखना मतलब देखो कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिए, जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ये Rn लिखने का क्या मतलब है, 2s2 2p6 3s1। या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, या फिर मैंने क्या किया कि सोडियम के जस्ट पहले अगर मैं देखूं तो कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इससे कम एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस क्या आती है, नियॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 2s2 2p6। तो मैं बोल सकता हूं इतना कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन का हो गया ऐसे, और फिर इसके बाद 3s1 और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इतना कॉन्फ़िगरेशन तो रेडॉन का हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा 6d2 7s2, ठीक है, और यहां पे 5f0। ठीक है, पॉइंट हम लोग 12th में करते हैं, लेकिन एक बार यहां देख लो, ये z इज इक्वल्स टू 90 होता है,
90 वाला मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि थोरियम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। थोरियम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल। ठीक है, इसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया, जबकि हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे थे कि लास्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसी को हम लोग एफ ब्लॉक बोलेंगे। अगर एफ ब्लॉक बोल रहे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, एफ में, लेकिन इसमें तो नहीं जा रहा। तो एक्चुअल में होता क्या, ध्यान दो, इसका क्या बोला जाता है कि थोरियम दो ग्राउंड स्टेट मतलब जीरो ऑक्सीडेशन, जीरो में तो इसमें एक भी तुम्हारा एफ ब्लॉक एक भी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं होता है। लेकिन जब थोरियम +3 बनाते हैं, जब थोरियम +3 बनाते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, रेडॉन और फिर इसके बाद 5। ये बहुत ही अच्छा केस है सेशनल। थोरियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या जीरो में तुम्हारा कोई भी, जीरो मतलब ग्राउंड स्टेट, तुम्हारा एक भी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं। लेकिन जब हम लोग थोरियम +3 बनाते हैं तो ये ऐसा कॉन्फ़िगर करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन, 3 तो निकल जाते हैं और एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, 5f को। अब इसके एफ में क्या आने लगता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला जाता है कि दो थोरियम डज नॉट कंटेन any electron in F subshell in ground state। ground state मतलब oxidation state 0, but in +3 oxidation state it contains an electron in F subshell, hence it is considered a F block। hence इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एक F block। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इतने पॉइंट्स अभी ध्यान रखो, ठीक है, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे।